नरक चतुर्दशी के त्यौहार के उपरांत अगले दिन आता है दीपावली का त्यौहार। तो दीपावली के त्यौहार में भी बहुत सारे पूजा अर्चना इत्यादि की जाती है और दीपावली का त्यौहार तो बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। 4 नवंबर 2021 को पूरे देश और विदेश में दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। दीपावली को प्रकाश उत्सव कहें तो गलत नहीं होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को प्रदोष काल भी कहते हैं और इस दिन जो है दीपावली पर महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। दीपावली के दिन लोग घरों में रोशनी करते हैं, दीपक जलाते हैं, क्योंकि पुराने समय में अगर लाइट्स नहीं हुआ करती थी तो जब भगवान राम वापस आते हैं तो अमावस्या के दिन होने के कारण दीपक के माध्यम से वो उन सबका स्वागत करते हैं। तो इसीलिए दीपावली को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है। दीपावली के दिन सभी लोग जो है शाम के समय शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करना चाहते हैं, जिसमें माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, माँ सरस्वती और धन के देवता कुबेर आदि की पूजा की जाती है। और मान्यता है क्योंकि रात के समय जो है अगर आप पूजा करते हैं तो खासकर जब लक्ष्मी जी की जो पूजा होती है वो अगर महानिशीत काल में की जाए या फिर जब लक्ष्मी पूजन अगर आप करते हैं तो उस समय आपका जो है स्थिर लगन होना बहुत अधिक जरूरी है। तो उस समय अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो वो पूजा सफल मानी जाती है। और शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय जो है माता लक्ष्मी जो है धरती पर अवतरित होती है, यानी धरती पर उतरती है और जा कर के जो है प्रत्येक घरों में जा कर के देखती है कि किसके घर में साफ सफाई हुई है या नहीं हुई है और किसके घर में पूर्ण विधि विधान से या श्रद्धा से पूजा अर्चना हो रही है, तो वो उस घर में जाके अपना वास करती है और समृद्धि प्रदान करती है। इसीलिए दीपावली के कुछ दिनों पहले ही सभी लोग घर की साफ सफाई करना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आखिर ये जो आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं तो मैंने कुछ यहाँ पे मुहूर्त लिखे हुए हैं और दीपावली के दिन जो है कुछ विशेष काम मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जरूर करिए, तो इससे आपको आने वाले समय में बहुत अधिक फायदा होने वाला है। तो आखिर दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है, आपको कैसे कैसे कौन कौन से मुहूर्त में कौन सी पूजा करनी है, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शानुलिया ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जैसे मैंने कहा कि दीपावली पे लोग जो है माता लक्ष्मी से सुख समृद्धि, भौतिक सुखों की प्राप्ति, श्री गणेश भगवान से सद्बुद्धि की प्राप्ति और माँ सरस्वती जी से विद्या की प्राप्ति के लिए उनका आवाहन करते हैं, ताकि क्योंकि जब विद्या बुद्धि आपस में अच्छे मिलेंगे तो भी आपके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। क्योंकि जिसके पास विद्या है और विद्या के साथ साथ बुद्धि है, तो जहाँ पे बुद्धि और विद्या का मेल होता है तो लक्ष्मी स्वतः ही वहाँ पे आनी शुरू हो जाती है। पहले तो ये कहा जाता था कि जहाँ पे विद्या है और बुद्धि है वहाँ पे लक्ष्मी का वास नहीं होता है, लेकिन कलयुग में यहाँ पर उल्टा है। कलयुग के समय में जिसके पास विद्या है बुद्धि है वही हाई पोस्ट पे काम कर रहे हैं, अच्छे सर्विस में काम कर रहे हैं, तो उनके यहाँ पे ही लक्ष्मी का वास अधिक माना जाता है। लेकिन लक्ष्मी का वास उन्हीं के यहाँ ज़्यादा होता है जो सत्कर्म करते हैं, ईमानदारी की कमाई से अगर वो काम करते हैं और धन की प्राप्ति करते हैं। मानिए आपके धन में बरकत ही बरकत है। थोड़ा धन होने के बावजूद भी आपके घर में बरकत रहेगी, लेकिन जो लोग ईमानदारी का काम नहीं करते हैं, चाहे कितना भी धन आ जाइए, लेकिन सुख संपन्नता उनके पास कुछ दिनों की ही मेहमान होती है। तो जो 5 दिवसीय जो त्यौहार है, जो
तीसरा त्यौहार होता है वो आता है दीपावली का त्यौहार या लक्ष्मी पूजन का त्यौहार। इस त्यौहार पे जो है सभी लोग अपने घरों में साफ सफाई करके ईश्वर की नए कपड़े वगैरह पहन करके ईश्वर को भी नए कपड़े वगैरह पहनाते हैं, विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कई बार आपने देखा होगा टीवी में बहुत सारे लोगों को बताया जाता है कि कौन सी राशि वाले कैसे पूजा करें। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर राशियों के अनुसार आप अलग अलग पूजा कैसे कर सकते हैं। सभी के लिए दिवाली का त्यौहार सामान्य होता है, सेम होता है, तो सभी जिस विधि विधान से दिवाली की पूजा की जाती है उसी के अनुसार पूजा कीजिए। कि जो कहा गया है कि मेष राशि के लोग ये अर्पित करिए, वृष राशि के लोग ये अर्पित करिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप मन से श्रद्धा से अगर आप कुछ भी अर्पित करेंगे ईश्वर उसे स्वीकार करेंगे। तो दिवाली पे के दिन जो है लक्ष्मी पूजन का बहुत ही महत्व माना जाता है। तो दिवाली की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है आपको 4 नवंबर 2021 के दिन, और उस दिन जो है गुरुवार का दिन है, दिवाली की शुरुआत हो रही है। लक्ष्मी पूजन का जो महत्व है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी माना जाता है लक्ष्मी पूजन का, लक्ष्मी पूजन की जो शुरुआत हो रही है वो अगर आप देखेंगे तो शाम के समय 6:10 से लेकर के, यानी 6:10 से जो है लक्ष्मी पूजा की शुरुआत होगी, और ये जो समय रहेगा आपका 8:06 तक का जो समय है ये आपका लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है। तो इस समय आपको शाम को जो है पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। तो लगभग अगर आप देखेंगे तो 1 घंटा 55 मिनट का समय आपको जो है यहाँ पर आपको इतनी अवधि आपको जो है प्राप्त हो रही है। उसके बाद देखेंगे आता है प्रदोष काल, जो संध्या का काल होता है। तो उस समय भी क्योंकि बहुत सारी पूजाएं लोग करते हैं, तो प्रदोष काल को अगर आप पूजन शुरू करना चाहते हैं तो वो है शाम को 5:34 से ये समय शुरू होगा, और ये जो समय का जो समाप्ति है ये है रात को 8:10 पे आपका प्रदोष काल शुरू हो रहा है। तब आप ये पूजा अर्चना आप तब भी आप कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मान्यता होती है वृषभ काल की और सिंह काल की। जो वृषभ काल होता है और जो सिंह है, ये दोनों राशियाँ जो हैं स्थिर राशियाँ मानी जाती हैं। राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, चर, द्विस्वभाव और स्थिर राशि। तो जो स्थिर राशि है ये वृषभ राशि का जो समय, जो वृषभ काल का, क्योंकि जैसे मैंने कहा था 12 राशियों को 2-2 घंटे का समय 24 घंटों में बांटा गया है। तो जो वृषभ काल आपका आएगा वो आएगा शाम को 6:10 से आपका वृषभ काल शुरू होगा, और वृषभ काल की जो समाप्ति है उसे 8:10 पे इसकी समाप्ति हो रही है। तो आप वृषभ काल में अगर पूजा करते हैं तो स्थिर लगन में पूजा की हुई जो है सर्वमान्य होती है, और ये पूजा स्वीकार भी की जाती है। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग अगर मान लीजिए आप इस टाइम पे किसी कारण से पूजा नहीं कर पाते हैं तो उससे एक और शुभ मुहूर्त होता है जिसको हम लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त कहते हैं। हालांकि ये भी लक्ष्मी पूजन का ही मुहूर्त, लेकिन जो बहुत अधिक शुभ, अब आप चाहें तो 2 बार भी पूजा कर सकते हैं। आप प्रदोष काल में या वृष काल में जो है आप पूजा शुरू कर दीजिए और पूजा समाप्त कर दीजिए। बाद में आपको जो भी दिवाली के क्रैकर्स वगैरह जलाने हैं या मिठाइयाँ एक दूसरे को देनी है वो आप दे सकती हैं। उसके बाद जो है रात को फिर से एक लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त आता है। वो जो मुहूर्त है उसको हम निशीथ काल कहते हैं, और निशीथ काल की बहुत अधिक मान्यता होती है, यानी जो बीच का जो समय होता है उसको निशीथ काल माना जाता है। तो जिस दिन अगर दीपावली के दिन आप छोटे छोटे कुछ उपाय कर सकते हैं धन से संबंधित, उस समय आप कोई मंत्र लिख सकते हैं, और उस मंत्र का जो है धन से जुड़े हुए, लक्ष्मी से जुड़े हुए, कुबेर से जुड़े हुए अगर कोई भी मंत्र है तो उस दिन बैठ के आप मंत्रों की सिद्धि भी कर सकती हैं। दीपावली के दिन बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग भी किए जाते हैं। तो अगर आप सात्विक होकर के काम करना चाहते हैं तो जो भी लक्ष्मी से संबंधित, कुबेर से संबंधित जो भी मंत्र आपको सबसे आसान लगते हैं आप उन मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कीजिए, और अगली दिवाली तक आप इन मंत्रों को डेली 108 बार मतलब अगर आप इन मंत्रों का उच्चारण करते रहेंगे तो यकीन मानिए मंत्रों में बहुत शक्ति होती है और आपको इसका लाभ भी प्राप्त होगा ही होगा। अब आता है जैसे निशीथ काल का समय मैंने आपको बताया है, तो सबसे पहले जो निशीथ काल का समय है रात को 11:38 पे ये निशीथ काल आपका शुरू हो जाएगा, और जो समाप्त होगा वो होगा 12:30 तक जो है आपका निशीथ काल रहेगा। तो
इस टाइम पे अगर यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 12 से उतना टाइम यानी 1 घंटे के आसपास का समय आपको मिल रहा है, तो आप इसकी ज़रूर पूजा कीजिए। और उसके बाद आता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो मुहूर्त के लिए कहा जाता है कि स्थिर मुहूर्त होना बहुत जरूरी है, ताकि स्थिर मुहूर्त में की हुई पूजा हमेशा स्थिर रहती है, ईश्वर के द्वारा स्वीकार की जाती है, उसमें स्थिरता रहती है। तो जो सिंह काल होता है वो भी स्थिर मुहूर्त के अंतर्गत ही आता है। तो जो सिंह काल का जो समय है वो शुरू हो रहा है रात के 2 बजे के आसपास। तो रात के जो 2 बजे रात के 12 बजे के आसपास, तो 12 बजे से लेकर के 12:42 से ये जो है आपका सिंह काल शुरू होगा। और सिंह काल की जो समाप्ति होगी कम से कम 2 घंटे का है, तो यानी 2:05 अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो 3 बजे तक ये जो काल है ये आपका समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंह काल में भी अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तब भी आपको, इसीलिए इसको जो है इस समय जो है रात को तांत्रिक पूजाएं बहुत अधिक की जाती हैं। मंत्रों की सिद्धि अगर आप करना चाहते हैं तो इस समय पे आप मंत्रों की सिद्धि कर सकते हैं। किसी मंत्र का उच्चारण आप इस दिन से शुरू करिए और अगले दिवाली तक करते रहेंगे। तो इस प्रकार की कुछ जो तांत्रिक क्रियाएँ जो लोग करते हैं, तो इस काल में, सिंह काल में, निषेध काल में इस समय ये लोग शुरू करते हैं और फिर इससे उनको फ़ायदा होता है। तो ये सारे जो डिटेल्स है मैंने आपको दिवाली से संबंधित यहाँ पे बताई हुई हैं। तो आप इस तरह से दिवाली की पूजा अर्चना कीजिए, इससे आपको लाभ हो। तो आशा करती हूँ कि आपको जो मैंने वीडियो दिखाया है आपको पसंद आया होगा। मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इति शुभम, नमस्कार।